प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता का पाठ नंबर 3, घर की याद। प्रस्तुत पंक्तियाँ भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित घर की याद नामक कविता में से ली गई हैं। सन 1942 में अंग्रेज सरकार ने कवि को असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण कारावास भेज दिया था। उस समय सावन की घनघोर घटाओं से निरंतर वर्षा हो रही थी। तब कवि ने कारावास में ही घर की याद नामक कविता लिखी, जिसमें उन्होंने घर के प्रति अपने लगाव तथा परिजनों की उभरती स्मृतियों की मार्मिक प्रस्तुति की है। इसमें कवि कहता है कि पाँव को जो पीछे हटाता, कोख को मेरी ले जाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। इसमें कवि की माँ कवि के पिता को कहती है कि इस तरह आप भवानी प्रसाद मिश्र को याद करके मत रो। अगर भवानी प्रसाद मिश्र तुम्हारी इस सीख से पीछे हट जाता तो मेरी कोख की बेइज्जती होती, इसलिए तुम उसको याद करके ना रो, वरना और सारे बच्चे हैं वो भी तुम्हारे साथ रो पड़ेंगे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। पिताजी ने जब ऐसा कहा होगा, न जाने उन्हें कितने दुख सहन करने पड़े होंगे। वह उसकी माँ से कहता है कि नहीं, मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं धैर्य नहीं खो रहा हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पाँचवें को वे न तरसें। इसमें कवि अपने माध्यम से कहता है कि हे सावन के हरे भरे महीने, तुम पुण्य हो, तुम पावन हो, तुम तो वर्षा कर लो, लेकिन मेरे घर वाले की आंखों में आंसू ना आए और वे भवानी प्रसाद मिश्र को याद ना करें। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। कवि कहता है कि मैं यहाँ जेल में मज़े में हूँ, सब ठीक ठाक है, बस इतना ही दुख है कि वह घर पर नहीं है, किंतु यह बस है वो सबसे बड़ा दुख का कारण है, क्योंकि उसे जेल में से और कहीं आने जाने नहीं दिया जाता और इसी बस के कारण उसकी ज़िंदगी वीरस है, उसमें कोई रस नहीं है। किंतु उससे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ सो कहना। इन पंक्तियों में कवि को जेल प्रवास के दौरान अपने घर की याद बहुत सताती है। वह माता पिता के दुख को कम करने के लिए सावन को दूत बनाकर अपना कुशल क्षेम बताने के लिए भेजता है। इसमें कवि सावन से आग्रह करता है कि हे सावन, तू मेरे माता पिता से मेरे कष्टों के बारे में कुछ मत कहना, अर्थात जेल में तो झेली जा रही मानसिक परेशानियां हैं उसके बारे में कुछ मत कहना, उन्हें धैर्य बताते रहना। उनसे यही कहना कि तुम्हारा पुत्र भवानी जेल में रहकर खूब लिख पढ़ रहा है, वह पढ़ने में व्यस्त है। उन्हें कहना कि मैं निरंतर कार्य करने में लगा रहता हूँ तथा पढ़ लिख कर ज्ञान अर्जन कर रहा हूँ। भवानी अपने गौरवशाली कामों और व्यवहार से आपका नाम रोशन कर रहा है।
उन्हें यह भी कहना कि जेल में सभी लोग बहुत जाते हैं, सब उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। हे सावन, तुम उनसे जाकर कहना कि मेरे दूर होने की किसी प्रकार का दुख न करें, मैं मज़े से जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। आगे कवि कहता है, और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन 1.5 सारा मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर झेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं। इन पंक्तियों में कवि को जेल प्रवास के दौरान अपने घर की बहुत याद आ रही है। वह अपनी वास्तविकता को छिपाकर सावन के माध्यम से अपने घर वालों को कहता है कि हे सावन, तुम मेरे माता पिता से यह कहना कि मैं यहाँ मस्ती से जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। गांधी जी की परंपरा के अनुसार मैं सारा दिन चरखा काटने में व्यस्त रहता हूँ। मेरे स्वास्थ्य के बारे में बताना कि मैं यहाँ खूब खाता पीता हूँ। मेरा वजन 70 शेर हो गया है। हे सावन, पिताजी से यह भी कहना कि भवानी जेल में खूब खेलता कूदता है, दुखों को अपने से दूर भगाता है, किसी प्रकार का क्लेश नज़दीक नहीं आने देता। जेल में वह सदा मस्त और निश्चिंत बना रहता है, परंतु उसे यह मत कहना कि मैं डूबते सूर्य सा निस्तेज हो गया हूँ, अर्थात मेरा शरीर कमज़ोर हो गया है। ऐसा कहने से वह और दुखी हो जाएंगे। हाय रे, ऐसा न कहना कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पाँचवें को वे न तरसें। कवि सावन को सावधान करते हुए कहता है कि हे सावन, तुम माता पिता से मेरी वास्तविक स्थिति या बयान न कर देना, उन्हें मेरी कुशलता का समाचार ही देना। यह मत कह देना कि दुखों के कारण मेरी नींद ही उड़ गई है, मैं निरंतर जागता रहता हूँ, मैं तो किसी भी आदमी का सामना करने से डरने लगा हूँ, मैं चुपचाप और खोया खोया सा रहता हूँ, मेरा किसी से बोलने का मन ही नहीं करता। यहाँ मानसिक यातनाओं को सह कर मैं अपने ही अस्तित्व को भूलने लगा हूँ। कवि सावन को दृढ़ता से समझाते हुए कहता है कि हे सावन, तुम असावधानी के कारण मेरे माता पिता के सामने कोई ऐसा शब्द मुंह से न निकाल देना जिससे कि तुम्हारी बात की सच्चाई में उन्हें संदेह हो जाए। तुम अपनी बात को इस ढंग से अभिव्यक्त करना कि उन्हें किसी प्रकार का कोई शक ना हो पाए कि तुम झूठ बोल रहे हो। हे हरियाली से सजे धजे सावन, तुम बड़े ही पवित्र और पुण्य स्वरूप वाले हो। तुम मेरे घर जाकर खूब बरसना, तुम चाहो जितना बरस लो, परंतु इस बात का ध्यान रखना कि मुझे याद कर मेरे माता पिता की आंखों में आंसू न आए। वे अपने चारों पुत्रों के बीच प्रसन्नतापूर्वक रहें, वे अपने 5वें पुत्र के लिए कभी न तरसें। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।